देखो आज है यम यमी संवाद सूक्त। आज संवाद सूक्त पूरे हो जाएंगे अपने। चारों करवा दिए, ये सरमापणी करवा दिया, पुरूरवा उर्वशी भी करवा दिया है, विश्वामित्र नदी संवाद भी आपने पढ़ लिया। आज है यम यमी संवाद सूक्त, ठीक है। तो पहली बात, और यम और यमी है ना, वो दिन और रात है। जैसे यम को दिन के रूप में, यम के रूप में बोला गया है, रात्रि मतलब यमी के रूप में। तो इस पूरे सूक्त में यम यमी का अर्थ आप दिन और रात ही समझना। इसमें यही बताया गया है कि दिन और रात सहोदरा हैं, तो इस प्रकार से इनका समागम नहीं हो सकता है। इस प्रकार से इसमें कुछ बताया गया है। तो इसका क्रम है 10वें मंडल का 10वां सूक्त है ये। मंत्र है इसमें 14 मंत्र हैं, और छंद 14 के 14 मंत्रों में त्रिष्टुप छंद है। जहां पर यम बोलेगा वहां पर यम ऋषि हो जाएगा, और जहां पर यमी बोलेगी वहां पर यमी ऋषि बन जाएगी, तो यम देवता बन जाएगा। इस प्रकार से आपको मंत्र याद रखना है कि ये मंत्र किसके द्वारा बोला जा रहा है, तब आप पकड़ पाओगे कि ये यम के द्वारा बोला जा रहा है तो इसका ऋषि यम है, और यमी के द्वारा बोला जा रहा है तो इसकी ऋषि यमी है। तो पहला मंत्र है, पहला मंत्र यमी कह रही है कि ओचित सखायम सख्या ववृत्याम तिरः पुर चिद अर्णवः जगन्वान पितुः नपात मादधित वेद्यः अधिक्षमी परत्रम दिध्यानः। तो यम और यमी दिन व रात सहोदर हैं, दिन और रात के रूप में कहा गया है। तो कह रही है, यमी कह रही है, ओ चित सखाय सखायम सख्या, अर्थात हे मेरे चित्त रूपी सखा यम, सख्या मतलब यम, ववृत्याम मतलब मेरे साथ समागम करो, अर्थात मैं तुम्हारे साथ सहवास चाहती हूँ। तीरह पुरह जिद अर्णवः जगन्वान मतलब इतने अर्णव है, इतने बड़े समुद्र के बीच में, पूरा है मतलब अनजान जगह में, या फिर एक प्रकार से जो जगह ऐसी है जो सुनसान इत्यादि जगह है, ऐसी जगह में मैं तुमसे ववृत्या मतलब मिलन का साथ चाहती हूँ या शयन का साथ चाहती हूँ, जिससे कि पितु नपात आदि, जिससे कि हम दोनों मिल करके पितु अपने पिता को एक नपाती मतलब नाती बोलते हैं, जैसे लड़की को पुत्र होता है उसको नाती बोलते हैं पिता का। तो जिससे कि हम अपने पिता को आदधीत मतलब प्रदान कर सकें, नपात मतलब एक नाती, अच्छा श्रेष्ठ नाती प्राप्त करवा सकें, प्रदान कर सकें, इसलिए अधिक क्षमी परत्रम दिध्यान है, इसलिए मैं तुमसे गर्भ धारण करने के लिए सहवास अर्थात इस अनजान जगह में मैं आपसे सहवास चाहती हूँ या मिलन चाहती हूँ, या तुम मेरे गर्भावस्था के मित्र हो, इसीलिए अब मैं तुम्हारे साथ गर्भ धारण करना चाहती हूँ ताकि हमारे पिता को एक श्रेष्ठ नाती के रूप में पुत्र मिले। ठीक है, ये हैं शब्दार्थ हैं, आप देख लेना, ना समझ में आए तो। हिंदी मैंने बता दी है, आपको मतलब प्रॉब्लम हो तो यहाँ पे देख लेना किसका क्या अर्थ है। दूसरे में यम कहता है, न ते सखा सख्यम वष्टि एतद स लक्ष्मः यद विपुरुषा भवाति महस्पुत्रासो असुरस्य वीरा दीवो धर्तारः उर्विया परीक्षण। ये यम कह रहे हैं कि न ते सखा अर्थात तुम्हारा सखा, अर्थात हे यमी तुम्हारा जो सखा है वो सख्यम वष्टि, सख्यम अर्थात इस सखी भाव को यानी इस समागम को या संपर्क को वष्टि नहीं चाहता है तुम्हारे साथ, क्योंकि एतत् स लक्ष्मः क्योंकि हम दोनों सहोदर हैं मतलब एक ही गर्भ से उत्पन्न हुए हैं, तो तुम मेरी भगिनी हो, विपुरुषा भवाती अगंतव्या हो, मतलब ये सब मुझे ये सखी भाव न वष्टि नहीं चाहिए, अर्थात मैं इस समागम को नहीं चाहता, क्योंकि तुम स लक्ष्मण अर्थात मेरे समान लक्षणों वाली, अर्थात मेरे समान गर्भ से उत्पन्न हुई सहोदरा भगिनी के समान हो, और महस पुत्रासो असुरस्य वीरः, असुरस्य वीरः अर्थात दिवो धर्तारः, जो दिवो धर्तारः अर्थात द्युलोक को जो धारण करने वाले जो प्रजापति हैं, उसके महस पुत्रा से अर्थात बलवान असुर से, असुर मतलब देवता रूपी जो वीरः वीर जो पुत्र हैं, वो उर्विया परीक्षण मतलब दिन और रात उसके जो गुप्तचर हैं वो इन सबको देखते रहते हैं। तो मैं इस पाप को नहीं कर सकता, मैं तुम्हारे साथ ये समागम नहीं चाहता हूँ, क्योंकि तुम मेरी सलक्ष्मा अर्थात मेरी सहोदरी हो, अर्थात मेरी सहोदरा भगिनी हो, विपुरुषा भवाती और मेरी अगंतव्या हो, दिवो धर्तारः है और द्युलोक को धारण करने वाले महस अर्थात महान प्रजापति जो हैं, उसके पुत्रासो असुरस्य, असुर अर्थात वीर जो पुत्र हैं वो उर्विया परीक्षण इस पृथ्वी के बार बार चक्कर लगाते रहते हैं, या इस पृथ्वी में वो सब कुछ देखते रहते हैं, इसलिए मुझे इस पाप का भागी मत बनाओ। आगे यमी कहती है, उशंति घाते अमृतासः एतत् एकस्य चित्त
इत्यजसमर्त्यस्य नीते मनो मनसि ध्यायस्मे जन्युः पति तन्वम आविवश्यः। अब ये यमी कहती है कि उशंति मतलब इच्छा करते हैं, अमृते वे लोग, अमृतास है जो अमृत लोग में जो देवता लोग होते हैं, वो अपनी इच्छा से मतलब सब कुछ सबका ग्रहण करते हैं, संभोग करते हैं। जो देवताओं की इच्छा होती है वो उसी के साथ संभोग करते हैं। लेकिन चित्त निश्चय से ही त्यजसम ऐसा नहीं है, मर्त्य से मृत्य लोक में ऐसा नहीं है, मनुष्य लोक में ऐसा नहीं है कि हम किसी का भी संभोग कर लें, इच्छा पूर्वक हम संसर्ग नहीं कर सकते हैं। यद्यपि देवता लोग अपनी उशंति मतलब इच्छा से ये सब कुछ संभोग करते हैं। नीते मनो मनसी ध्यायस में, नीते मनो हो और तुम्हारा और जो मेरा मन है वो ध्यायस में, मेरा जो मन है वो तुम्हारे मन के अंदर ग्रहण हो चुका है, अर्थात मैं तुम्हारे मन को चाहती हूँ। इसीलिए जन्यु पति तन्वम अर्थात पुत्रों को उत्पन्न करने वाले हे पतिदेव आविवश्या मेरे साथ तुम समागम करो, अर्थात पुत्र जन्मदाता पति के समान मेरे शरीर में तुम संभोग करो। तात अमृता सहते उशंति घा, तत् अमृत लोक के जो देवता हैं वो अपनी इच्छा के अनुसार संभोग करते हैं। लेकिन एकस्य चित त्यजसम मर्त्यस्य जो मृत्य लोक होता है अर्थात जो मनुष्य लोक होता है उसमें ये संसर्ग निषिद्ध है, अर्थात मनुष्य अपनी इच्छा के अनुसार संभोग नहीं कर सकते हैं। लेकिन नीते मनो मनसी ध्यायस्मे, अर्थात तेरा जो मन है और मेरा जो मन है वो तुम्हारे अंदर बंधा हुआ है। इसलिए जन्यु पति तन्वम अर्थात हे पुत्र जन्मदाता पति के समान मेरे शरीर का तुम आविवश्य संभोग करो या भोग करो। आगे यम, तो इसका यम ऋषि हो जाएगा। तो यम कह रहा है नयित पूरा चक्रिमा आक्रद्ध नूनम ऋता वदंतो अनृपम रपेम गंधर्वो अप्सु स्वप्य योषा समानुनाभि परम जाति तन्नौ। ये करी न यत पूरा चक्रिमा, हमने ऐसा कर्म पूरा पहले कभी भी चक्रिमा नहीं किया, कद्ध मतलब कोई भी कर्म, अर्थात हे यमी हमने पहले ऐसा कोई कर्म नहीं किया है। नूनम रीता वदंतु हम सत्य कह रहे हैं, अर्थात हम सत्य का पालन करने वाले हैं। अनृतम रपेम हम कभी भी असत्य का पालन नहीं करते हैं, अर्थात असत्य कथन नहीं करते हैं। इसलिए कह रहा हूँ कि हमने पहले ऐसा कोई कर्म नहीं किया है और हम सत्य वक्ता हैं। नूनम रीता हरित होता सत्य, वदंतु मतलब हमेशा सत्य का भाषण करने वाले हैं। अनृतम रपेम कभी भी हम झूठ का कथन नहीं करने वाले हैं। गंधर्व है और जो गंधर्व है, अप्सु अर्थात जो जल का देने वाला सूर्य है वो हमारा पिता है। और च योषा और योषा अर्थात योषा रूपी जो देवता है, तो सूर्य गंधर्व और योषा ये हमारे माता पिता हैं। इसीलिए समानो नाभि ही हम दोनों समान नाभि से अर्थात एक ही गर्भ से उत्पन्न हुए हैं। परम जामी तन्नव इसलिए ऐसा संबंध उचित नहीं है, क्योंकि तुम मेरी सहोदरा भगिनी हो, इसलिए ऐसा संबंध तुम्हारे साथ उचित नहीं है। क्योंकि गंधर्व गंधर्व आदित्य और योषा हमारे माता पिता हैं और हम समानो नाभि अर्थात एक ही नाभि से एक ही गर्भ से हम दोनों उत्पन्न हुए हैं, इसलिए हम सहोदर हैं। तो परम जानी जामी तन्नव इसलिए हम दोनों में ऐसा संबंध बनाना उचित नहीं है। अब यमी कहती है कि गर्भे नु नौ जनिता दंपत्ति कह देव त्वष्टा सविता विश्वरूप न किरस्य प्रमिनंति व्रतानि वेदनावस्य पृथ्वी उत द्यौः। ये कह रही गर्भे हम दोनों को गर्भ में ही, नौ मतलब हम दोनों को, नु निश्चय से ही, जनिता सबके उत्पन्न करने वाले प्रजापति ने दंपत्ति हम दोनों को दंपत्ति अर्थात पति पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया था। अर्थात जब हम दोनों गर्भ में थे उसी समय सबके उत्पन्न करने वाले देवता ने अर्थात प्रजापति ने हमें दंपत्ति बना दिया था। देव है जो देवता त्वष्टा अर्थात सबका भरण पोषण करने वाला है, सविता जो शुभ अशुभ का प्रेरक है, और विश्व रूप है अर्थात जो सर्वात्मक है, सब विश्व का जो रूप है, उस देवता ने उस प्रजापति ने हमें गर्भ में ही दंपत्ति बना दिया था। न किरस्य प्रमिनंति व्रतानि, न व्रतानि मतलब उसके व्रतों का अर्थात प्रजापति के उस देव के व्रतों का, न किरस्य प्रमिनंति कोई भी उसके कर्मों के ऊपर प्रमाद या उसके कर्मों को लुप्त नहीं कर सकता, अर्थात उसने जो नियम बना दिया है उसको कभी भी न कि रस्य प्रमिनंती कोई लुप्त नहीं कर सकता, अर्थात उसको कभी भी कोई प्रमाद में नहीं ले सकता है। वेदना वस्य पृथ्वी उतदेव और हमारे इस संबंध को तो कि हम गर्भ से ही हम दोनों दंपति हैं, हमारे इस व्रत को तो पृथ्वी उतदेव पृथ्वी और द्युलोक दोनों के दोनों वेदना वस्य दोनों ही जानते हैं। हमारे इस संबंध के बारे में तो पृथ्वी और द्युलोक दोनों के दोनों जानते हैं, अर्थात गर्भ में ही हमें दोनों को दंपत्ति के रूप में उस प्रजापति ने स्वीकार कर लिया था। जो प्रजापति दिव्य गुणों से युक्त है,
सब त्वष्टा है, सबका भरण पोषण करने वाला, रूप करता है, सविता है, सबका शुभ कर्मों को और अशुभ कर्मों का करने वाला प्रेरक है, विश्व रूप है और सबका विश्व रूप अर्थात सर्वात्मक रूप है। उसके व्रतों को न कि रस्य प्रमिनंती, कोई भी उस नकार नहीं सकता है या कोई उसके व्रतों को लुप्त नहीं कर सकता है। इस बात को पृथ्वी उत देव, हमारी इस संबंध को पृथ्वी और द्युलोक दोनों के दोनों वेदनावश्य जानते हैं। अब यमी कहती है, को अस्य वेद प्रथमस्य अह्नः क ई ददर्श क इह प्रवोचत बृहन् मित्रस्य वरुणस्य घाम कत उ आहन आहनः विवृच्या नृन्। ये कह रही कि को अस्य वेद है अर्थात कौन जानता है, प्रथमस्य अह्नः प्रथम दिन को कौन जानता है अर्थात पहले दिन में क्या होगा या आगे चल करके क्या होगा इस बारे में कौन जानता है। क ई ददर्श अर्थात इन आने वाले दिनों को किसने देखा है। क ई है प्रवोचत और कौन इसके बारे में प्रवोचत कह सकता है या बतला सकता है अर्थात कौन इस प्रथम दिन के बारे में जान सकता है, कौन बता सकता है और कौन इसके बारे किसने इसके बारे में देखा है। बृहन मित्र से वरुण से घाम है अर्थात वरुण से, वरुण का जो घाम है अर्थात जो दिन और रात उसके गुप्तचर हैं उनका जो वृत्र मतलब मित्र और वरुण दोनों के दोनों का घाम है अर्थात जो अहोरात्र हैं हे उसके बारे में जानने वाले। ब्रव आहन्य विवृचान मतलब तुम मोक्ष के मार्ग पर जाने वाले यम, तुम विवृचान तुम निश्चय से चाहते क्या हो अर्थात कौन इस दिन के बारे में बता सकता है, कौन जान सकता है आगे क्या होगा क्या नहीं होगा या पहले दिन में क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। तो मित्र और वरुण का जो महान घाम अर्थात अहोरात्र घाम होता अहोरात्र है उसके बारे में तुम कहाँ से जानने वाले हो। इसलिए तुम हे आहन ब्रव आहन अर्थात इस प्रकार से आक्षेप करने वाले यम विवृचा नृन, तुम इस प्रकार से क्या चाहते हो। अब यमी कह रही है, यमा अस्या आयम्यम कामः आगन्त समाने योनौ सह शेयाय जायव पत्ते तन्वम रिरिच्याम विवृत विचित बृहैवरथेव चक्रः। ये कह रहे यमस्य अर्थात हे यम रूपी सखा आयम्यम कामः अर्थात काम वासना आगंत मुझे प्राप्त हो। आयम्यम मतलब तुम्हारी काम वासना अर्थात एक साथ शयन करने की काम वासना मुझे तुम्हारे साथ प्राप्त हो। समाने योन्यव सहशयाय, योनि मतलब एक ही स्थान पर, समाने एक साथ सहशयाय शयन करने की काम वासना इत्यादि मुझे प्राप्त हो। जिस प्रकार से जायेव पत्ति तन्वम रिरच्य, जिस प्रकार से एक पत्नी अपने पति के लिए तन्वम रिरच्य, तन्वम अर्थात अपने शरीर को प्रकाशित करती है, उसी प्रकार से मैं तुम्हें अपना पति स्वीकार करके अपने शरीर को रिरिच्या मतलब तुम्हारे सामने प्रकाशित करूं। और विवृच वृहेव रथेव चक्रा, और रथ के जैसे दो चक्र होते हैं उन दोनों चक्रों के समान एक साथ हम अपना मतलब कि जो गृहस्थ है उसको धारण करें या एक साथ उस चक्रों के समान हम अपने कार्य को पूर्ण करें। अब यम कह रहा है, न तिष्ठन्ति न निमिषन्ति ते देवानां शप्सः इह ये चरन्ति अन्येन महान महान हनो याहि तूयम तेन विव्रिहरथेव चक्रः। अब यम कह रहे हैं, न तिष्ठन्ति नहीं ठहरते हैं, न निमिषन्ति और न ही पलक झपकाते हैं, देवानाम सबसे अर्थात देवताओं के जो ये गुप्तचर दिन और रात हैं, ये हते चरंती ये हमेशा चलते रहते हैं अर्थात रात के बाद दिन चलता रहता है, दिन के बाद रात चलती रहती है। तो देवताओं के जो दिन और रात रूपी जो गुप्तचर हैं वो न तिष्ठन्ति न तो किसी के लिए ठहरते हैं, न निमिषन्ति और न ही एक पल के लिए पलकों को झपकाते हैं। इसीलिए हे यमी अन्येत महान, अन्य किसी दूसरे पुरुष महान जो बलवान पुरुष है तो ही आही तूयम मतलब उसके पास जा करके शीघ्रता से, तो तूयम मतलब शीघ्रता से उसके पास जा करके तुम उसके साथ समागम करो। और विव्रीह रथेव चक्राः, जिस प्रकार रथ दोनों चक्रों से एक साथ चलता है उसी प्रकार से दो चक्रों के समान तुम इस कार्य को एक होकर के पूर्ण करो। अब यमी कह रही है, रात्रि भी रश्मा अहभिर्दस्य एतत् सूर्यस्य चक्षुर्मुहुर उन्मिमीयात् दिवा पृथिव्या मिथुन सबंधु यमिर्यमस्य बिभ्रियात् अजामि। ये कह रहे हैं कि रात्रि भी अर्थात ये जो रात्रि है वो और अहर भी अर्थात जो दिन है अर्थात दिन और रात यम के लिए दोनों कल्पित भाग हैं। सूर्य से और ये जो सूर्य है वो चक्षु मुहु उन्मिमियात उस यम के लिए दोबारा से उदय को प्राप्त हो अर्थात सूर्य अपने दोबारा से यम के लिए तेज को प्राप्त करे और ये जो दिन और रात है वो मेरे काम को पूर्ण करें।
दिवा पृथिव्या मिथुना स बंधु। द्युलोक और पृथ्वीलोक जैसे यम के बंधु हैं, वैसे ही यमी यमस्य बिभ्रियात अजामि। यमी के अतिरिक्त मतलब यम के अतिरिक्त इस यमी का कोई भी पुरुष धारण ना करे। जिस प्रकार से रात्रि और दिन साथ रहते हैं और ये जो सूर्य है वो मतलब मेरी सूर्य जो है वो दोबारा से इस यम के लिए तेज को धारण करे। जिस प्रकार से द्युलोक और पृथ्वीलोक मिथुन अर्थात मिथुन से सबंधु हैं, उसी प्रकार यमी मतलब यम को छोड़ करके अन्य किसी भी पुरुष को बिभ्रियात अजामी धारण न करे, अर्थात केवल मात्र यम को ही धारण करे, यम को ही प्राप्त करे। आगे है यम कहता है आघात गच्छात अनुत्तरा युगानि यत्र जामयः कृण्वन् अजामि उपबभ्रीहि वृषभाय बाहु अन्यमिच्छस्व सुभगे पतिमत्। ये करे आघात अगच्छात आगच्छात अनुत्तरा युगानि अर्थात अनुत्तरा युगानि आने वाले युग में एक आघात आगच्छात मतलब एक ऐसा युग आएगा यत्र जब जामयः अर्थात सहोदरा जो भगिनियां होंगी वो कृण्वन अजामे मतलब आपस में भाइयों को ही अपना पति स्वीकार करेंगी। उपबभ्रीहि वृषभाय इसलिए हे यमी बभ्री अर्थात बलवान रूप से जो भी वृषभाय बाहु मतलब कि जो तुम्हारे अंदर वीर्य को सिंचन करे उसकी बाहु उसकी भुजाओं को तुम धारण करो अर्थात उसकी भुजाओं को ही तुम आलिंगन करो। इच्छस्व इच्छा करती हुई सुभगे पतिमत अर्थात हे सौभाग्यशालिनी तुम मुझे छोड़ करके किसी दूसरे पति को जो तुम्हारे अंदर वीर्य का सिंचन करे ऐसे पति की बाहों का तुम अन्य इच्छस्व इच्छा करो या आलिंगन करो। अब यमी कह रही है कि मैं भ्राता सद्य अनाथम भवाति किम स्वसाः अयम निर्ऋतिः निर्गच्छात् काम मोता बह्वे तद्रपामि तन्वा मे तन्वम संपिप्रिधे। ये कह रहे कि मैं भ्राता है ऐसा भाई क्या मतलब ऐसा कैसा भ्राता जिसके सत्य मतलब रहते हुए विद्यमान रहते हुए एक बहन अनाथा भवाती अनाथ हो जाए अर्थात भगिनी अनाथ हो जाए। और किमुहु स्वसा वो कैसी स्वसा अर्थात वो कैसी भगिनी जिसके रहते निर्रीति ही निर्गच्छात उसके भाई के दुख को ही दूर न कर सके। काम मोता मतलब काम से बफ्रे तद रपामी काम से काम के वशीभूत होकर के काम वासना के वशीभूत होकर के रपामी मैं तुमसे कह रही हूँ। इस प्रकार समझ करके तन्वह में तन्वम तुम अपने शरीर से मेरे शरीर के साथ विपरीत समागम करो। ठीक है अर्थात ऐसा भाई क्या जिसके रहते हुए भगिनी अनाथा हो जाए, ऐसी भगिनी क्या जिसके रहते हुए जो अपने भाई के दुखों को निर्रीति मतलब दुर्गति को निर्गच्छा दूर न कर सके। मैं ये सब कुछ काम मोता बफ्रे रपामी काम के वशीभूत हो करके कह रही हूँ। इसलिए हे यम तुम्हारे तन्व अर्थात शरीर से मेरे तन्वा मतलब अपने शरीर को संपिप्रीति एक साथ समागम करो। आगे है न वा ऊते तन्वाह तन्वम सपिप्रिचाम पाप माहुर्यः स्वसारम निर्गच्छात अन्येन मत प्रमोदः कल्पयस्व न ते भ्राता सुभगे वष्टि एतत्। ये करी न वा ते तन्वाह तन्वम सपिप्रिचाम अर्थात मैं तुम्हारे शरीर से ते तन्वा तुम्हारे शरीर से अपने शरीर के सपिप्रिचाम अर्थात मिलन को नहीं चाहता हूँ क्योंकि अगर मैंने ऐसा किया तो पाप माहू मैं पापी कहलाऊंगा कि स्वसारम निर्गच्छात अपनी ही बहन के साथ निर्गच्छात मतलब ऐसा समागम संभोग करता है। तो अगर मैंने तेरे शरीर से अपने शरीर को समागम किया तो ऐसा मैं पापी कहलाऊंगा कि अपनी ही बहन का संभोग करता है। इसलिए मैं तुम्हारे शरीर से अपने शरीर का समागम नहीं चाहता हूँ। अन्येन मत प्रमोद है तुम अन्य किसी की इच्छा करती हुई प्रमोद है आमोद प्रमोद से कल्पयस्व तुम उसका समागम करो। न ते भ्राता है तुम्हारा ये भाई सुभगे हे सौभाग्यशालिनी न वष्टियेत तुम्हारी इस समागम को नहीं चाहता है। ठीक है आगे है बतो बतास ये यमी कह रही है बतो बतासी यमे नैव ते मनोह हृदयं च अविदाम अन्याः किल त्वा कक्षेव युक्तम परिष्वजाते लिभुजेव वृक्षम। ये कह रही बतो हो अर्थात खेद है बतासी यम अर्थात हे यम नैव ते मनोह मैं तुम्हारे मन को हृदयम च और तुम्हारे हृदय को अविदा मैं नहीं जान पाई अर्थात हे यम बतो हो खेद है बतासी तुम इतने निर्बल हो कि ते मनोह मैं तुम्हारे मन को हृदयम च और तुम्हारे हृदय को अविदा मैं जानने में समर्थ नहीं हुई। अन्याः किल त्वाम कक्षेव युक्तम तुम किसी अन्य की मतलब अन्य का इंतजार से तुम त्वा कक्षेव की जो तुम्हारी कोई अन्य स्त्री कक्षेव जिस प्रकार जो रस्सी होती है वो घोड़े से बंधी होती है और परिस्व जाते हैं लिबुजेव वृक्षम और एक लता जैसे वृक्ष का आलिंगन करती है। तुम भी यही चाहते हो कि अन्य स्त्री तुम्हारे शरीर का ऐसे ही आलिंगन करे ताकि मैं कहीं दूर चली जाऊं।
तो अर्थात हे यम, तुम इतने दुर्बल हो कि मैं तुम्हारे मन को, तुम्हारे हृदय को नहीं जान पाई। जिस प्रकार से कक्षेव युक्तम, रस्सी घोड़े को बांधती है, परिष्व जाते हैं, और एक लता लिबुजेव वृक्षम, वृक्ष से हमेशा लिपटी रहती है, उसी प्रकार से अन्यः किल त्वम, तुम्हारे शरीर का भी कोई अन्य आलिंगन करे, तुम ऐसा चाहते हो, तो मैं तुम्हारे हृदय को नहीं जान सकी आज तक। अब यम कहता है अन्यमुसुत्वम यम अन्यत उत्वा परिष्व जाते हैं लिबुजेव वृक्षम तस्यैवा त्वां मन इच्छा सवाता बाधा कृणुष्व सविदम सुभद्राम। ये कह रही अन्यसु, अर्थात हे यमी, अब यम कह रहे कि हे यमी अन्यसु उसत्वम, अर्थात तुम किसी अन्य की अभिलाषा करो। यम की अभिलाषा छोड़ करके तुम किसी अन्य की अभिलाषा करो कि कोई अन्य पुरुषत्वा तुम्हारे शरीर को परिष्व जाते ही लिबुजेव वृक्षम, जिस प्रकार से एक लता लिबुजेव वृक्षम, वृक्ष से लिपटी हुई रहती है, उसी प्रकार से कोई अन्य पुरुष तुम्हारे पति के रूप में तुम्हारे शरीर का आलिंगन करे। तस्यैवा त्वम मनः इच्छा, तुम उसके मन की इच्छा करो और वो तुम्हारे मन की इच्छा करे। सवात वाधा कृणुष्व, और तुम हमेशा आमोद प्रमोद के साथ एक दूसरे के साथ कृणुष्व सहवास करो। सविदम सुभद्राम, अर्थात हे कल्याणकारिणी, अर्थात हे कल्याणमयी यमी, सविदम, यही सही होगा, अर्थात यही, इसी में मंगल है। तो ये था आपका शायद यमी सूक्त पूरा हुआ। तो आप एक बार देख लेना, पढ़ा तो दिया है मैंने, थोड़ा सा आप भी पढ़ लेना। शब्दार्थ एक एक दो बार तो पढ़ा दिया है, आई थिंक समझ में तो आ ही गया होगा। तो थोड़ा थोड़ा आप खुद से ही पढ़ लेना, खुद से पढ़ोगे तो शायद ज़्यादा समझ में आ जाएगा। ठीक है।